आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आज आपको बताती हूँ कि नवरात्रों में माँ देवी दुर्गा के साथ हम अपनी कोई भी विश पूरी कर सकते हैं। कल नवमी है। आपको करना ये है कि 9 तेज पत्ता अच्छे साफ सुथरे लेने हैं, जो कटे नहीं हों, बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हों। आप उसको लीजिए और आप एक क्लीन स्पेस लीजिए, वहाँ पे एक दिया जलाइए, क्योंकि अग्नि तत्व होता है जो सराउंडिंग की सारी अनवांटेड एनर्जीज को, नेगेटिव एनर्जीज को जला देता है। तो आपको ये करना है कि वहाँ पे दिया प्रज्वलित करके आपको 9 तेज पत्तों पे आपको अपनी विश लिखनी है। जब आप अपनी विश लिखेंगे तब आप कोशिश करिए कि आप जितना इंटेंशनल या भावपूर्ण हो सकते हैं आप उतने भावपूर्ण रहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसको आपको देवी दुर्गा के मंदिर में ले जा करके चढ़ाना है। थोड़े से पैसे, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, माला गुलाब की हो बहुत सुंदर है, या आप एक कमल का फूल ले सकते हैं, या कोई और भी माला या फूल आप चढ़ा सकते हैं। साथ में कोई भी मिठाई, आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप बताशे भी ले सकते हैं। ये मैया के मंदिर में आपको तेज पत्तों के साथ चढ़ाना है और अपनी विश को सोचते हुए 5 मिनट का ध्यान करना है आपको। और आप ध्यान कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। आप ध्यान नहीं कर सकते हो तो आप देवी दुर्गा का जाप 5 मिनट तक के लिए करिए। आप अपने हिसाब से भी कोई भी मंत्र ले सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। नहीं तो जो सबसे ज़्यादा आसानी से, शुद्धता से बोला जा सकता है देवी दुर्गा का मंत्र, वो है ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसका मतलब ही है कि जो सारे मंगलों को करने वाली हैं, जो कल्याणकारी हैं, जो सभी मनोरथों को पूरा करने वाली हैं, उन देवी दुर्गा को, उन नारायणी देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। और थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड भाव में रहेंगे तो आपकी विश जल्दी फुलफिल होगी। और आपको कपूर और लौंग के साथ वहीं मंदिर में ही आप माता की आरती करिए और माता के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। माता आपको खुद इंडिकेशन देंगी कि आपकी विश कैसे पूरी हो सकती है। इमीडिएटली आपको कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा, आपको बहुत सारी ऊर्जा महसूस होगी सिर्फ इस को करते ही। दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का दोष है जो नहीं सही हो पा रहा है, या आपको नहीं समझ आ रहा है कि ये चीज़ें आप कैसे उसको सही करेंगे, या किसी भी ऐसी चीज़ के लिए जिसके लिए आपको रास्ता नहीं मिल रहा है और आपको चाहिए कि आपको एक डिवाइन हेल्प मिले, उसमें भी आपको आप माता दुर्गा की मदद ले सकते हैं। माता हमेशा ही हर तरीके से करती माता ही हैं, चाहे डायरेक्टली करें चाहे इनडायरेक्टली करें। आप किसी भी देवता की या देवी की पूजा करते हैं, सभी में माता के जरिए, क्योंकि शक्ति की अधिष्ठात्री देवी ही माँ दुर्गा हैं। वही सारी मनोरथों को पूरा करती हैं। चाहे आप देवता के माध्यम से जाइए या आप किसी और देवी के ही रूप में जाइए, मैया ने ही हर जगह अलग अलग रूपों में अपना विस्तार कर रखा है। आपको करना ये है कि आपको जो भी लग रहा है कि आपका जो भी काम के लिए आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, या बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि आप उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, तो आपको ये करना है कि आप एक नारियल लीजिए, उस पर कलावा बांध लीजिए। ठीक है, कलावा आपकी हाइट के बराबर होना चाहिए, मतलब आपकी शिखा से आपके पाँव तक का जितनी भी आपकी हाइट है, आप उतना कलावा लीजिए। उस कलावा को उस नारियल पे बांध लीजिए और साथ में थोड़े से बताशे लेकर के अग्नि प्रज्वलित किसी भी स्थान पे आप अपने ही घर में दिया जला लीजिए, या फिर आप मंदिर में चले जाइए जहाँ पे ऑलरेडी अग्नि जल रही हो, दिया जल रहा हो, नहीं चल रहा हो, आप मंदिर में दिया जला लीजिए। घी का दीपक जलाना है, लौंग डाल करके, कपूर डाल करके। और वहाँ पे आपको आपकी जो भी चीज़ें हैं, जिसके लिए भी आपको लगता है कि आपको मदद चाहिए, वहाँ पे आप माता से बोलिए। और वहाँ पे आपको दुर्गा माता के 32 नाम माला का उच्चारण करना है, 11 बार। इससे आपके आगे के जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इमीडिएटली क्लियर हो जाती हैं। आपको संस्कृत नहीं आती है, आप हिंदी में गूगल से निकाल लीजिए दुर्गा माता के 32 नाम माला की लिस्ट, आप उनको पढ़िए मंदिर में बैठ करके, और फिर माता को लौंग कपूर की आरती दिखा करके, माता को प्रणाम करके थोड़े से पैसे मैया के चरणों में चढ़ा दीजिए। ये
है सब कुछ उन्हीं का। आप ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप उनको चढ़ा सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक भाव श्रद्धांजलि होती है कि जो है सब उन्हीं का है, अब आप संभालो। आप उनको समर्पित कर दीजिए, उनको दे दीजिए, और वो रास्ता निकाल लेंगी कि आपको उस परिस्थिति से कैसे निकालना है या आपकी समस्या का समाधान कैसे करना है। आपको खुद महसूस होगा कि एक अदृश्य शक्ति है या आप ज़्यादा पावरफुल फील कर रहे हैं जो आपको गवर्न कर रही है, आगे आगे आपके रास्ता आपको दिखा रही है। बट आप इंडिकेशंस को समझना स्टार्ट करिएगा बहुत क्विकली, और ये सारी ऐसी रेमेडीज हैं जो बहुत क्विकली, बहुत जल्दी काम करती हैं। नेक्स्ट जो उपाय है हम करेंगे वो धन के लिए बहुत ज़रूरी है, सभी के लिए, सभी के जीवन में माता लक्ष्मी का निवास रहे, धन के रूप में भी, सभी रूपों में भी। अष्टलक्ष्मी भी शक्ति का ही रूप है, या अष्टलक्ष्मी माता ही हैं जो अलग अलग रूपों में धन, धान्य, पुत्र, पौत्र आदि किसी भी रूप में है, माता लक्ष्मी ही है वो जो हमारे जीवन में विराजती हैं, स्थापित रहती हैं। आपको करना ये है कि आप किसी भी, अगेन, देवी मंदिर में आप जाइए, आपको वहाँ पे थोड़ी सी जायफल जो आती है, बिल्कुल थोड़ी सी, 1 पिंच जायफल लेनी है आपको, और उस जायफल को एक नारियल, एक चुनरी के साथ आपको माता को समर्पित करना है। और इसमें आपको मैंडेटरी है कि आप गुलाब की ही माला या फूल इस्तेमाल करेंगे। 11 गुलाब, 9 गुलाब, 7 गुलाब, जितने संभव हो सके आप लीजिए। अच्छे गुलाब, सुंदर स्वस्थ गुलाब लीजिए, टूटे फूटे मत लीजिएगा, पंखुड़ियाँ मत लीजिएगा, ठीक है। माला ले लीजिए, बहुत अच्छी बात है। और या तो फिर आप एक कमल का फूल ले सकते हैं, माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, आप ये लीजिए। और माता के ही मंदिर में बैठ करके आपको श्री सूक्त का पाठ करना है। धन की ऊर्जा को एक स्पिरिचुअली कनेक्ट करके सारे ही तरफ से आपके रास्ते को खोलता है कि आपके जीवन में कैसे धनागमन हो सके। और अगर कोई रास्ता है जो ब्लॉक हो रखा है, या कोई काम है पेंडिंग है, कोई डिले हो रहा है, पेमेंट नहीं आ रही है, तो वो सारे इससे समस्याओं का समाधान हो जाता है। आप श्री सूक्त का पाठ करेंगे और वहीं पे माता को लौंग से, कपूर से आरती दिखाएंगे, और प्रसाद के तौर पे आपको वहाँ पे थोड़ा स्पेसिफिक होना है कि आपको इलायची, बताशे, सौंफ, गुलाब की पंखुड़ी, और किसी भी प्रकार की कोई भी धातु, या फिर आप पैसे रख लीजिए वहाँ पे, सोना रख लीजिए, थोड़ा चांदी रख लीजिए अगर है तो, वरना आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी आपको समझ में आए, जो भी एज अ धन सिंबलाइज किया जा सकता है, वो आप माता के चरणों में समर्पित करिए, और वो सब आप वापस लेकर के चले आइए अपने घर में। और वो जो इलायची है, मिठाई है, या बताशे हैं, या मिश्री हैं, उसको आपको अपने ही घर में खीर बना करके उसको प्रसाद के तौर पे माता का स्मरण करते हुए उसको आपको ग्रहण करना है। जब आप उसको ग्रहण करेंगे, आपको खुद फील होगा कि आपकी ऊर्जाओं में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है, चीज़ें क्लीन हो रही हैं, सब कुछ हल्का हल्का सा फील होगा, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, और किसी न किसी माध्यम से आपको रास्ते मिलेंगे, आपका काम बनेगा कैसे इस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ें करिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने कौन से उपाय से कौन से विश फुलफिल की है। कुंडली के लिए, टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, न्यूमरोलॉजी के लिए, या किसी और भी क्वेश्चन के लिए, देवी के बारे में, तंत्रा के बारे में आपको कुछ जानना है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, तो डीएम करिए, कांटेक्ट करिए हमारे इंस्टाग्राम पे भी, और बने रहिए, जुड़े रहिए।